एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है एचपी टैट की प्रिपरेशन करना, जिसमें हम जीरो से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स मीन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हर चीज़ तैयारी करना। तो उसके लिए पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप पहले एक क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा प्रीवियस ईयर कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर की भी पूरी सीरीज है 2012 से लेके अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसकी पूरी सीरीज बनी हुई है। प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब हमने 6 क्लास से जीरो से स्टार्ट करना है, तो 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे बेसिक। जो भी 6 क्लास के पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। एक क्लास में मैं आपको उसके नोट्स डिस्कस करवाएंगे हम, और दूसरी क्लास में इसके एमसीक्यू स्टडी करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पूरा कंप्लीट हर चीज़ हो जाएगी। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा इसमें, और हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसमें। तो एक क्लास मैं ले चुकी हूँ जिसमें हमने नोट्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम इसके एमसीक्यूज। और स्टूडेंट्स, ये सीरीज है मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 6 है 7 है इसमें इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनते कि मेडिकल के अलग है नॉन मेडिकल के अलग हैं। सिर्फ कॉमन से क्वेश्चन बनते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिट है। 8, 9, 10 के लिए मैं अलग अलग सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन अलग एंड बायोलॉजी पोर्शन अलग एंड फिजिक्स पोर्शन अलग होगा। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिज्म ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। जो दोनों चीज़ें खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देखिए पॉइंट्स, देखिए जब भी हम एमसीक्यू करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन से हमारा एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। इट्स एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इन 4 पॉइंट्स का भी पता लग रहा है, तो यानी 4 क्वेश्चन हमारे ठीक हो रहे हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस आए जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? सी। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्लियर हो गया? आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइगर ईट ओनली मीट इज कॉल्ड। टाइगर जो मीट ही खाता है, मतलब दूसरे एनिमल को खाता है, उसे क्या बोला जाता है? अभी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो बोला जाता है उसे कार्निवोरस, क्योंकि वो क्या खाता है? दूसरे एनिमल को खाता है। हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं। ओमनीवोरस जो प्लांट प्लस एनिमल दोनों को खाते हैं। प्रोड्यूसर वो हुए जो कि खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, विच पार्ट ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। मतलब जो मस्टर्ड एक प्लांट है उसका कौन सा पार्ट है जो हम खा सकते हैं? किसी किसी प्लांट के 1 या 2 पार्ट होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो मस्टर्ड का कौन सा पार्ट खा सकते हैं? मस्टर्ड का हम सीड एंड लीव्स दोनों खा सकते हैं। सीड से हमें ऑयल मिलता है, लीव से हम उसकी सब्जी बनाते हैं, जैसे कि सरसों का साग कितना फेमस है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हनी बी आर ऑफ्टन सीन सिटिंग ऑन ए फ्लावर, व्हाई डू दे डू सो। हनी बी फ्लावर के ऊपर बैठती है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ से नेक्टर को सक करती है फ्रॉम से फ्लावर से, और उसको भोजन मतलब जैसे कि हनी बनाने के लिए यूज करती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए कौन सा बहुत हेल्दी है? रोस्टेड सीड, स्वोलन सीड, स्प्राउट सीड एंड बॉइल्ड सीड। इसमें आ जाएगा आपका स्प्राउटेड सीड, ऑप्शन सी। अब स्प्राउटेड सीड है वो है क्या चीज़? जैसे कि आप कोई दाल ले लो, या मूंग दाल ले लो, या ग्राम ले लो, ठीक है। इसको पानी में डिप कर दिया, पानी में डिप करने के बाद कुछ, जैसे कि आपने सुबह डिप किया, शाम को देखोगे और उसको पानी निकाल दोगे, फिर आप अगले दिन देखोगे तो उसमें वाइट, जैसे कि माना ये आपका सीड है, यहाँ से अंकुर हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम स्प्राउटेड सीड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? तो आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च के लिए। अब स्टार्च किस में प्रेजेंट होती है? देखिए कैसे टेस्ट होगा ये, एक बीकर ले लिया, उसमें आप जो भी फूड है उसको डाल दोगे, ठीक है, डाल दिया, और उसके बाद आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर इसका ब्लैक एंड अगर ब्लू कलर आया, इट्स मीन इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, क्योंकि जो प्लांट्स में होते हैं स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। कौन सा वाटर सॉल्युबल है? देखिए जो विटामिन हैं आपको पता है, इनकी जो डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपको बहुत सारी डिसीज होती हैं, वो भी हम वन बाय देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा वाटर सॉल्युबल है। जो विटामिन है, एक आता है आपका फैट सॉल्युबल, एक आता है वाटर। जो आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सारे क्या है? फैट सॉल्युबल, और बी एंड सी जो आगे आपके ये वाटर सॉल्युबल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, और सारे क्या है? फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? आयरन की डेफिशिएंसी से होती है एनीमिया। देखिए और चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि बैरी बैरी, ये होती है विटामिन किसकी वजह से? B1 की वजह से। स्कर्वी विटामिन C की वजह से, और रिकेटस विटामिन D की वजह से। और आयरन की कमी से क्या होता है आपको? एनीमिया की प्रॉब्लम, जिससे वीकनेस फील होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए विच विटामिन? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जो पर्सन है उसकी आंखें वीक हैं, तो किसकी वजह से होगा? वो होगा विटामिन ए की वजह से। ठीक है, तो बी इज अ करेक्ट। अब विटामिन बी की वजह से क्या होता है? अभी क्या हमने क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बैरी बैरी नाम की बीमारी, सी से स्कर्वी, ठीक है, फिर डी से होती है रिकेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पे तो आपका एक करेक्ट है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर डिसीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी होती है? गोइटर जो डिसीज होती है, जैसे कि हमारा गला है ना, गले के पास स्वेलिंग आ जाएगी, तो उससे जैसे कि बहुत चीज़ों तो मुश्किल होगी, तो गोइटर ये डिसीज होगी किसकी वजह से होगी? ये होगी आयोडीन की वजह से। बोलते हैं ना सॉल्ट, आयोडीन युक्त सॉल्ट लो, तो आयोडीन की कमी से गोइटर की डिसीज होती है। क्लियर हो गया? आयरन से एनीमिया की होती है, अभी डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 ड्रॉप। ठीक है, 2 ड्रॉप है कॉपर सल्फेट की, और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ ए कॉस्टिक सोडा। ठीक है, जैसे कि एक है, कोई फूड डाल दिया इसमें, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें 2 ड्रॉप क्या डाला? कॉपर सल्फेट, एंड 10 ड्रॉप क्या डाल दिया? कॉस्टिक सोडा। अब ये टेस्ट किसके लिए होता है? क्या डिटेक्ट करेंगे हम इस टेस्ट से? इस टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे हम प्रोटीन का। ठीक है, अगर इसका वॉयलेट, कौन सा कलर आ गया? वॉयलेट कलर, तो क्या होगा टेस्ट? प्रोटीन का। स्टार्च के लिए आपको पता है आयोडीन का करते हैं। फैट के लिए हम सिर्फ वो चेक करते हैं कि अगर हम टिश्यू पेपर को फैटी वाली चीज़ पे देखेंगे तो वो पैचेस जैसे बनने लग जाएंगे, तो हम पता लगाते हैं कि इसमें फैट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स? कौन सा एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स है? इसमें आ गया आपका, देखो प्रोटीन, ये क्या आता है? बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, विटामिन की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी होती है। रफेज किस काम आता है? बाउलिंग मूवमेंट के लिए रफेज काम आता है, बट एनर्जी गिविंग के लिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का पता लग रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है? आपको पता है एनर्जी गिविंग कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, तो कौन सा आ जाएगा? राइस। ठीक है, ग्राम से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोथ मेड अप ऑफ ए थिनर एंड थिनर सब्सटेंस इज कॉल्ड। जैसे कि माना ये आपने क्लोथ देखा, ये इससे भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है, तो सबसे छोटा क्या आता है? इसमें आता है फाइबर। ठीक है, सबसे छोटा क्या आता है? फाइबर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फाइबर से आप क्या बनाते हो? यान, यान मतलब थ्रेड, थ्रेड से आपका फैब्रिक बनता है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स? अब जो फैब्रिक है वो एक आर्टिफिशियल सोर्स आता है, एक नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचर, आर्टिफिशियल मतलब हम खुद बनाते हैं। तो नेचुरल सोर्स कौन सा है? देखते हैं। जो आपका नायलॉन है ये आर्टिफिशियल है, एक्रिलिन ये भी आर्टिफिशियल है, सिल्क, सिल्क वॉर्म के थ्रू बनाया जाता है। अब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जो सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोसेस, जो स्टडी बोला जाता है सेरिकल्चर। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेचुरल सोर्स, एंड पॉलीएस्टर भी आपका आर्टिफिशियल सोर्स है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए यार्न फ्रॉम ए फाइबर? कौन सा प्रोसेस यार्न से जो फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है? ठीक है, इसमें देखो एक प्रोसेस आता है, आप प्लांट से फाइबर ऑब्टेन कर रहे हो, तो वो आ गया आपका गाइनिंग, जिसमें आप बीज अलग कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका स्पाइनिंग, जिसमें आप यार्न बनाते हो। ठीक है, फिर वीविंग, वीविंग क्या होता है? 2 यार्न को जब आप यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाते हो, ठीक है, 2 यार्न ले लिए, जैसे कि ऐसे 2 यार्न करके, तो वो आ गया वीविंग। कनाइटिंग में जब आप एक यार्न से, ठीक है, स्वेटर बुनते हैं ना, तो वो प्रोसेस आता है कनाइटिंग, जिसमें सिंगल यार्न होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, देखो जूट फाइबर एक प्लांट्स, जूट प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये किस पार्ट से यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है आपका स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नंबर ऑफ ए यार्न यूजिंग मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग एंड कनाइटिंग। अभी क्या हमने वीविंग एंड कनाइटिंग में कितना यार्न चाहिए होता है? 2 सेट ऑफ ए यार्न, बोथ केसेस सिंगल सेट, 2 सेट ऑफ ए यार्न इन वीविंग एंड सिंगल इन कनाइटिंग। अभी किया तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन प्लांट। अभी हमने स्टडी किया कि कॉटन से, कॉटन क्या है? नेचुरल सोर्स, तो उसको
अब ऑब्टेन कैसे होता है? देखो माना ये प्लांट है, इसे फ्लावर के रूप में बाउल सा बना होता है, मैच्योरिटी के टाइम ये बाउल फट जाता है और जिससे से क्या निकलती है आपकी कॉटन। ठीक है, अब ये किस बेस्ट ग्रो करती है, किस मौसम में, किस एटमॉस्फेयर में? ये बेस्ट ग्रो करती है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, व्हाट मेक द बेसिस ऑफ ए शॉर्टनिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। अब देखो घर में चीजें हैं बहुत ज्यादा, उनको आपको अलग अलग करना है। माना आपके कपड़े ही हैं तो आप किस बेसिस पे अलग करोगे? उनकी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की वजह से, कि जो सिमिलर है एक जगह रख दिया, जो डिफरेंट है दूसरी जगह रख दिया। जैसे कि विंटर के क्लोथ एक जगह रख दिए, दूसरे क्लोथ दूसरी जगह रख दिए। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन विल शो ए मेटालिक लस्टर। मतलब जो मेटल है लस्टर्स होते हैं, मतलब शाइनिंग होते हैं। तो कौन सा बेस्ट शाइनिंग होता है? एनी सरफेस ऑफ ए मेटल, फ्रेश कटिंग सरफेस एंड फ्रेशली कट नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल आ जाएगा यहाँ पे, मेटल सरफेस ऑफ एनी मेटल, किसी सरफेस का। तो जो सबसे शाइनिंग होगा, नॉन मेटल तो लस्टर्स होते नहीं है, तो फ्रेशली कट जो मेटल होगा वो सबसे क्या होगा? फ्रेश होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज ए सेट ऑफ ए पार्टिकल मटीरियल। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। विच इज ए सेट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके चारों ओर देख सकते हैं, तो कौन सा है इसमें से? ग्लास के चारों ओर देख सकते हो, ठीक है, एयर के चारों ओर देख सकते हो, वाटर एंड ग्लास से भी देख सकते हो, वाटर एंड एयर से भी देख सकते हो, तो सभी हैं, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। हम देख तो सकते हैं बट क्या करता है मटेरियल? ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसल्यूसेंट। देखो ट्रांसपेरेंट जिससे हम, जैसे कि ये चीज़ है दोनों तरफ देख रहे हैं, ऑब्लिक्यू जिससे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जिससे पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग नॉट इज सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा सॉल्युबल नहीं है? टर्मेरिक पाउडर, कॉमन सॉल्ट, एलम, कौन सा है? ऑल ऑफ दीज। या देखिए टर्मेरिक पाउडर है, आप देखो सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है? जो पूरी तरह से उसमें हम पता नहीं लगा सकते कि दूसरा भी मिक्स है, जैसे कि शुगर इन वाटर। बट टर्मेरिक कैसी होती है? आपकी येलो कलर की होती है, तो वो तो हम विजिबल देख सकते हो, तो प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड इज यूज टू सेपरेटिंग ए सीड ऑफ ए पैडी फ्रॉम इट्स स्टाक। कौन सा यूज किया जाएगा? इसके लिए यूज किया जाएगा, देखिए पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। थ्रेश, हार्वेस्टिंग प्रोसेस। हार्वेस्टिंग प्रोसेस में आप कट करोगे, ठीक है, जो आपकी फसल लगी हुई है उसे कट करेंगे। थ्रेशिंग में आप क्या करोगे? जो आपकी जैसे कि ये जैसे कि आपकी स्टॉक है इससे अलग करोगे, सीड अलग निकाल लोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट। विनोइंग से क्या करोगे? इसे भी पढ़ लेते हैं। विनोइंग से क्या करते हैं हम, जैसे कि ग्रेन है, ग्रेन में स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल होंगे, तो विनोइंग मतलब हवा के थ्रू हम उसे रिमूव करेंगे। सीविंग, सीविंग मतलब आप आटा छानते हो ना, जैसे कि कुछ उसमें थोड़े से जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आप उससे छानने के बाद दूसरी चीज़ें बाहर निकाल देते हो, तो वो प्रोसेस आता है सीविंग। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सी वाटर बाय द प्रोसेस। सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है? सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस से। ठीक है, जैसे कि कोई जगह है यहाँ पे, जैसे कि नदी है, तो यहाँ पे वाटर वेपर के रूप में चले जाते हैं, तो ये प्रोसेस आ गया आपका, कौन सा आ गया? इवेपोरेशन प्रोसेस। अब सेडिमेंटेशन एंड जो आ गया आपका दूसरा सब्सटेंस, सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशन क्या होता है? देखिए आप घर में चावल तो धोते हो ना, तो क्या होता है उसमें चावल नीचे रह जाते हैं, मतलब जो सेडिमेंट पार्ट होता है, डिकंडेशन जो डस्ट के साथ रिमूव हो जाता है, तो वो आता है डिकंडेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है जैसे कि ये वाटर वेपर बने यहाँ पे, फिर ये कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए फिर से, तो वो आ गया आपका कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया सारे कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर इज सेपरेटेड। बटर तो सब खाते होंगे, मिल्क से कैसे अलग किया जाता है? ये किया जाता है चर्निंग प्रोसेस से। फिल्ट्रेशन आपको पता है, टी लीव्स को टी से अलग करना। ट्रांसपीरेशन आपको पता है क्या होता है, इससे वाटर वेपर के रूप में, लीव्स के रूप में चला जाता है। डिकंडेशन, जो जैसे कि आपने चावल थे, ये सेट हो गए चावल नीचे, तो पानी धो रहे थे आप, तो जो डस्ट है पानी के साथ निकल गई, तो वो आ गया आपका डिकंडेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट ए रिवर्सिबल। कौन सा चेंज रिवर्सिबल नहीं है? ब्लोइंग ऑफ ए बैलून, मेकिंग ए एरोप्लेन टॉय विद पेपर, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, मेल्टिंग ऑफ ए आइस। इनमें से जो चेंज आपका आता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब दोबारा वापस नहीं होता। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल आ गया। रिवर्सिबल मतलब चेंज हो सकता है दूसरी फॉर्म में, और नॉट रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल नहीं है, तो वो आ गया आपका बर्निंग ऑफ ए कैंडल। जो ब्लोइंग ऑफ ए बैलून को फुलाया पहले, फिर से बर्स्ट कर दिया। एरोप्लेन, कागज से आपने एरोप्लेन बनाया, फिर उसको खोल दिया, पेपर बन गया। आइस बनाई, आइस को फिर हीट दी, तो वो पानी के रूप में रह गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड चेंज, चेंजेस होते हैं हमारे चारों ओर, ठीक है, जो मैन मेड नहीं है। टीयरिंग ऑफ ए पेपर, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, ड्राइंग क्लोथ, ये सब मैन मेड चेंज हो सकते हैं, बट डे एंड नाइट थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं, वो तो नेचर ही चेंज करता है, तो ये प्रोसेस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस प्रोसेस से, मेल्टिंग प्रोसेस से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज ए वे मेक चेंज हैपन, किस वजह से चेंज होता है, देखो हीटिंग सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस अंदर, कूलिंग ऑफ ए सब्सटेंस, सोचिए सभी से होता है ना, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑन हीटिंग मेटल रिंग कैसी होती है, हीट करने से मेटल रिंग, तो मेटल रिंग हीट करने से एक्सपैंड करती है, जैसे कि ये मेटल थी, हीट दी तो ये ऐसे चपटी बन जाएगी, मतलब एक्सपैंड कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हैव ए स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस इज हार्ड बट नॉट थिक कॉल्ड, ठीक है, जैसे कि रूट है, यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ब्रांचेस, तो उससे क्या बोलेंगे, पहले देखो हर्ब्स देखते हैं, हर्ब्स होते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, श्रब्स आगे आपके जो ग्राउंड लेवल से लीव स्टार्ट है, ट्री आगे आपके जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग है, क्रीपर आगे जो जो ग्राउंड मतलब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं ग्रो कर सकते, मतलब बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्रीपर हुए जो सिर्फ जमीन पे ही, जैसे ग्रास होती है, देखते हो ना आप, पूरी परत बनी हुई है, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ही लगते हैं, वो उठ ही नहीं पाती हैं, ठीक है, तो वो आ गया आपके क्रीपर, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, श्रब, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोज प्लांट टेक स्पोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जो स्पोर्ट देते हैं उससे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्लिम्बर, ठीक है। अब देखिए जो क्लिम्बर होते हैं वो देते हैं, क्रीपर क्या हुए, जो क्या होते हैं जमीन पे ही ग्रो मतलब फैलते हैं, जैसे कि जमीन है यहीं पे ग्रो करते हैं, इससे ऊपर उठ नहीं पाते। हर्ब्स आपको पता है बेस के पास, ठीक है, श्रब्स लॉन्ग, ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लांट हैज लीव विद रेटिकुलर वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ ए रूट विल बी हैव, तो कौन सी रूट होगी, किसकी, रेटिकुलर वेनेशन की, तो वो आ जाएंगी आपकी रेटिकुलर की टैप रूट, ठीक है। जो फाइब्रस है इसकी जो लीव्स होंगी वो पैरेलल होती हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल, अपने चारों ओर देखिएगा कि कौन सी पैरेलल है और कौन सी रेटिकुलर है, और इसका एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ए लॉस ऑफ ए वाटर थ्रू ए प्लांट, लॉस ऑफ ए वाटर प्लांट से किसके थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन आपको पता है, जैसे कि सी है यहाँ से वेपर के रूप में रहता है, कंडेंसेशन जो वेपर है अगेन वाटर के रूप में आता है, ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ए पिस्टल, कौन सा पार्ट नहीं है पिस्टल का, देखिए फ्लावर है कोई, उसमें एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है, ठीक है, जो फीमेल पार्ट है वो आ गया आपका पिस्टल, ठीक है, और आपका आ गया दूसरा मेल पार्ट, वो आ गया आपका स्टैमन, ठीक है। स्टैमन, स्टैमन में एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, तो कौन सा आ गया आपके पास, एंथर, क्योंकि एंथर क्या है, मेल पार्ट, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नॉट स्टोर फूड इन देयर रूट, कौन नहीं स्टोर करता, देखो कैरेट भी रूट में स्टोर करती है, रेडिस भी, टैपिको भी, एंड ग्राम नहीं करता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which joint present in a human neck that allow us to bend head forward and backward and right and left, ठीक है, हमारी जो ये नेक है मूव करती है ना, किसकी वजह से, किस टाइप का ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है पिवोटल ज्वाइंट, देखिए और ज्वाइंट भी पढ़ते हैं, हिंग ज्वाइंट जो होता है जैसे कि आपकी एल्बो, ठीक है, एल्बो के बीच में होता है, जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, फिक्स ज्वाइंट मतलब फिक्स है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स ज्वाइंट फाइंड ऑन कहाँ पे मिलता है, लोअर जॉ, अपर जॉ, स्कल, हिप बोन, ये प्रेजेंट होता है आपके स्कल में, ठीक है, फिक्स ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश स्विम बाय, कैसे स्विम करती है फिश, फिश स्विम करती है क्योंकि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ऐसी बॉडी होती है, तो लूप दोनों साइड होता है, तो फॉर्मिंग लूप अल्टरनेटली ऑन टू साइड ऑफ द बॉडी, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ए बर्ड, बर्ड उड़ पाते हैं और हम नहीं उड़ पाते, तो क्या करेक्टर होते होंगे उसमें, तो उसमें होते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग मसल्स, लाइट बोन, हॉलो बोन, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच द बॉडी पार्ट हेल्प इन मूवमेंट, कॉकरोच का कौन सा पार्ट होता है जो उसके मूवमेंट में हेल्प होता है, आपको पता है कॉकरोच फ्लाई भी करते हैं और क्या करते हैं, मूव भी करते हैं, चलते भी हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 पेयर ऑफ ए लेग्स होती हैं एंड 2 पेयर ऑफ ए विंग्स होती हैं, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मस्कुलर फूट इज लोकोमोटरी ऑर्गन, किसका है मस्कुलर फूट, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब उसके मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है, वो आता है आपका स्नेक, तो ऑप्शन इज द
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो आगे जो लिविंग है, ठीक है, लिविंग आगे, तो लिविंग बायोटिक आगे, ए बायोटिक हो गए, जो नॉन लिविंग आगे। तो देखो सॉइल, एयर, वाटर, ये कैसे हैं आपके ए बायोटिक, दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बायोटिक, लिविंग, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, presence of a specific feature which enable the plant or animal to live a particular habitat is called। देखो नई जगह पे रह लेना या उस जगह के, जैसे कि जो ठंड में रहते हैं उनके पास अलग चीज़ें हैं सर्वाइव करने के लिए, जो दूसरी जगह रहते हैं उनके पास अलग फीचर हैं, तो वो जगह के मुताबिक अपनी चीज़ ढाल लेना, वैसे ही चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एडप्टेशन, ठीक है। एजिमुलेशन मतलब आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे आप वहाँ की चीज़ों को, हैबिटेट, हर चीज़ जो भी है वहाँ की, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करना, एकोमोडेशन मतलब रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, organism die their surrounding to live on the earth where characteristic living organism make this possible। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, मरते हैं, नए बनते हैं, किस प्रोसेस से, देखो रेस्पिरेशन, सांस लेना, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, एक्सक्रीशन, एक्स्ट्रा वेस्ट रिमूव करना, मूवमेंट होता है, चलना, ठीक है, इधर से इधर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल फाउंड इन ए माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में कौन सा एनिमल फाउंड होता है, देखो इसमें लेपर्ड, याक, माउंटेन गॉड सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट वो होते हैं ना, जैसे जब डेजर्ट, जैसे जहाँ पे पानी बहुत कम होता है तो वहाँ पे भी तो चीज़ें ग्रो करती हैं, किसकी वजह से करती हैं, कुछ तो उनमें स्पेसिफिक होगा, उसमें होती हैं नो लीव्स या स्मॉल लीफ होंगी, स्पाइन्स होंगे जिससे प्रोटेक्ट करेंगी, डीप रूट होगी ताकि ग्राउंड में जाके वो उससे पानी को ऑब्जर्व कर सके, तो ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये भी क्या है, एडेप्टेशन का एग्जाम्पल, ताकि वहाँ के मुताबिक अपने आप सिचुएशन में ढाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये 6 क्लास के कंप्लीट हैं, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड आपका फिजिक्स तीनों पोर्शन है, तो वैसे ज़्यादा टफ तो है नहीं, गलत कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि नोट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोशन ऑफ ए चाइल्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड सिंग, जैसे सिंग है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये किस टाइप का मोशन है, देखते हैं। रेटिलिनियर मोशन, जब स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रही है, जैसे कि मार्च एंड पास। साइक्लिक मोशन मतलब राउंड, जैसे कि फैन रोटेटली घूम कर रहा है। फिर ये आ गया आपका सिंक पीरियोडिक मोशन, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 150 mm के बराबर। कैसे होगा, देखो 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 mm, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 15 × 10 150 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप, देखते हैं। देखो जो 1 किलोमीटर है वो आता है आपका 1000 मीटर के बराबर, करेक्ट है। फिर आपका ये आ गया, अब 1 मीटर किसके बराबर आता है, 1 मीटर आता है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर आ गया आपका 10 mm के बराबर, तो ये सभी ऑप्शन क्लियर, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, एयर नो, वाटर नो, सन यस, इलेक्ट्रिक लाइट यस, पर दो तो नहीं है तो इसको तो हम करेक्ट नहीं कर सकते। टॉर्च यस, कार्डबोर्ड नो, सन यस, टॉर्च यस, ठीक है। फिर आता है मून नो, क्योंकि मून है रिफ्लेक्शन शो करता है सन की, ठीक है। कार्बन नो, वुड नो, चॉक नो, तो ये कैसे ऑब्जेक्ट हुए, ये हुए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है आपका सन यस, कैंडल यस, टॉर्च यस, इलेक्ट्रिक लाइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच डिवाइस टू फॉर्म ए इमेज ऑफ ए सन, कौन सी यूज की जाती है, वो आती है आपकी पिन होल कैमरा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए शाइनिंग सरफेस, देखो एक शाइनिंग सरफेस है शाइनिंग, यहाँ से लाइट गई, बाउंस बैक, फिर से वापस आई, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है दूसरे एंगल से, ठीक है, रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ पास थ्रू लाइट दैम, उसे क्या बोला जाता है, जिनसे लाइट पास नहीं होती, उसे बोला जाता है ओबेकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में लाइट इधर से इधर दिख रही है, ट्रांसल्यूसेंट में नॉट पर धीरे थोड़ी दिख रही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो कंडक्टर हो गए, और दूसरा आता है आपका इंसुलेटर, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो देखते हैं कौन से कंडक्टर आगे, लेड यस, की यस, पिन यस, पर वुड क्या है, इंसुलेटर, लेड में यस,
वुड में नो कि यस, रबर भी इंसुलेटर है, लेड यस, कॉइन यस, पिन यस, की यस, इट्स मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और सारे कैसे हैं, वो इंसुलेटर के एग्जाम्पल जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस इज विच इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस, कैसी डिवाइस है जिसमें देखो इलेक्ट्रिक सेल है, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इसमें केमिकल होता है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। तो क्या करता है इसमें, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बल्ब देखा है किसने, कैसा होता है, देखो बल्ब के टू टर्मिनल होते हैं और क्या होता है, वन फिलामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो ऐसे बल्ब है तो इसके दो साइड्स होती हैं, यहाँ से एक फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट है वो बना होता है आपका टंगस्टन से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है फिलामेंट ऑफ ए बल्ब मेड अप ऑफ टंगस्टन, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक मटीरियल वो हुए जो से मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के, तो कौन से आ जाएंगे, तो वो आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, वो आ जाएगा आपका, जैसे कि देखते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, नो मैग्नीशियम नहीं करता, आयरन, निकल, कोबाल्ट, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जो जिनसे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फाइड, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैग्नेट है उसकी शेप कैसे होती है, देखते हैं। सिलिंड्रिकल भी होते हैं, बॉल एंडेड भी होते हैं, हॉर्स शेप भी होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। हीट क्या है, डिस्ट्रॉय करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, यस। नेक्स्ट, मैग्नेट आर मेड अप ऑफ ए डिफरेंट शेप, यस। अभी क्या, बॉल शेप अलग अलग। मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड, जैसे कि मैग्नेट है बार मैग्नेट, तो इस साइड अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटाइट डज नॉट शो ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटाइट तो नेचुरल मैग्नेट है तो ये तो शो करता है, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मतलब क्योंकि मैग्नेटाइट तो है तो इट डज नॉट है, इट्स मीन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉय बाय, कैसे डिस्ट्रॉय की जाती है, वो हीटिंग के, हैमरिंग द्वारा, हीटिंग के द्वारा भी, एंड और ड्रॉपिंग के द्वारा भी, ये सब के द्वारा होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय, तो बॉइलिंग के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए चेंजिंग वाटर वेपर इनटू, वाटर वेपर से, देखो जैसे कि वाटर है वेपर बने तो इस प्रोसेस को आ गया इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से कम बैक हुआ तो वो आ गया कंडेंसेशन, तो ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट। देखो अभी भी किया था हमने तो ये गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर होता है जो ड्रिंकिंग के लिए वाटर होता है, तो कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, देखो ओशन वाटर नहीं होता पीने के लिए, ग्राउंड वाटर होता है, ये ना जैसे कि ये आपका आपकी दिख रही है जमीन दिख रही है, तो यहाँ पे नीचे जाके क्या है वाटर अवेलेबल होता है, पंप के थ्रू, अलग अलग मेथड के थ्रू इससे निकाला जाता है, ठीक है। बट अगर पूछा जाए प्योरेस्ट फॉर्म तो वो आती है आपकी रेन वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म वाटर की आ गई आपकी रेन वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवल्प ऑफ ए एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ, जैसे कि अर्थ है इसके चारों ओर एयर है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच हेल्प द बर्निंग, जैसे कोई चीज़ भी जलानी है आपको, कौन सी हेल्प करेगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें हेल्प करेगी ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता है 78% प्रेजेंट होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है, और गैसेस अलग अलग होती हैं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन जाए तो उससे क्या होगा, इंसान की डेथ तो हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड में जाके कोगुलेशन करता है जिसकी वजह से उसमें पर्सन को सफोकेशन होती है और फाइनली डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंटेन ए फ्यू गैसेज एंड फायर डस्टबिन, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, माना गैसेज है, गैसेस में आपका प्लस डस्ट है, डस्ट कैसी होती है, सॉलिड, तो उससे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्मोक। फॉग क्या है, गैस है आपकी, गैस में आपका लिक्विड है तो उसे बोला जाता है फॉग, ठीक है। क्वेश्चन आता है फॉग क्या है, स्मोक क्या है, तो स्मोक याद रखना डस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल कलेक्टेड इन, ये डस्टबिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब मटेरियल जो रिसाइकल किया जाता है वो किस टाइप के डस्टबिन में डाला जाता है, आपने देखा होगा हर जगह अलग अलग टाइप के डस्टबिन होते हैं, तो देखिए रेड डस्टबिन हॉस्पिटल में यूज़ होता है जैसे कि पट्टियाँ और चीज़ें डालने के लिए, ब्लू डस्टबिन में
प्लास्टिक की चीज़ें डाली जाती हैं जो रिसाइकल की जाती हैं। और जो येलो डस्टबिन होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं येलो डस्टबिन, जो जैसे कि कोई कट गया, कोई एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, तो स्किन निकल गई, स्किन वाला पार्ट, वो सारा येलो डस्टबिन में डाला जाता है। अब ग्रीन डस्टबिन में क्या होता है, ग्रीन डस्टबिन में वेजिटेबल डाले जाते हैं। क्या डाला जाता है, वेजिटेबल, ठीक है। तो ब्लू डस्टबिन रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, आउट ऑफ दीज विच वन नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कुछ टाइम बाद ये खत्म नहीं होता, तो कौन सा है। देखो पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। फिकल मैटर ये भी बायोडिग्रेडेबल है। एल्यूमिनियम फॉइल ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट मेक ए सॉइल, कंपोस्ट क्या करती है, सॉइल को किस काम में हेल्प करती है। देखो कंपोस्टिंग एक प्रोसेस आता है जिसमें जो आपका वेस्ट है, देखो वेजिटेबल वेस्ट है, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मैन्योर में कन्वर्ट करता है, इट्स मीन ये सॉइल को फर्टाइल बना रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब जो फर्टाइल बना रहा है, जो वो कौन हेल्प कर रहा है इसकी, रेड बॉम इस कंपोस्टिंग प्रोसेस को हेल्प करती है। तो रेड बॉम को क्या बोला जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके साथ आपके क्लास 6 के कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको परमानेंट लर्न हो जाएगा, इतना कोई टफ है नहीं। ऐसे ही हम 7th क्लास के भी एक दिन नोट्स करेंगे, एक दिन आपके MCQ की क्लास होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।